सन 2 हिजरी, रमजान का महीना, अरब की तपती हुई धरती, रेत के समंदर में बसा एक छोटा सा इलाका, बद्र। यह कोई आम दिन नहीं था। यह वो दिन था जब यकीन और घमंड आमने सामने खड़े होने वाले थे। मदीना से निकला एक छोटा सा काफिला, सिर्फ 313 लोग, न ढंग के हथियार, न पूरी तैयारी, न जंग का इरादा। लेकिन सामने मक्का की 1000 सशस्त्र सेना, घोड़े, ऊंट, चमकती तलवारें और दिलों में बदले की आग। हालात कैसे बने? मक्का वालों ने मुसलमानों को सालों तक सताया, मारपीट, बहिष्कार, भूख, घर छीन लिए, माल छीन लिया। जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो मक्का वालों का गुस्सा और बढ़ गया। उसी दौरान खबर मिली कि अब्बू सुफियान का एक बड़ा कारोबारी काफिला सीरिया से लौट रहा है। मुसलमानों ने सोचा, जो हमारा माल छीना गया उसका हिस्सा वापस लिया जाए। लेकिन मक्का वालों को भनक लग गई। अब्बू सुफियान ने रास्ता बदल दिया और मक्का में मदद का पैगाम भेज दिया। बस यहीं से कहानी बदल गई। मक्का में ढोल बज उठे। 1000 सैनिक, 100 घोड़े, सैकड़ों ऊंट। हर कबीला चाहता था कि इस बार मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 300 लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? उनके दिल में घमंड था। 300 लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशविरा किया। लोगों, मामला अब जंग तक पहुंच गया है, तुम्हारी क्या राय है? पहले मुहाजिरीन बोले, उन्होंने वफादारी दिखाई। फिर अंसार खड़े हुए। सद बिन मुआज बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द सुनकर माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह ईमान का इम्तिहान था। 17 रमजान, सुबह का वक्त, रेत ठंडी थी लेकिन दिलों में धड़कन तेज। 313 मुसलमान, सामने 1000 दुश्मन। संख्या का फर्क साफ था, लेकिन एक चीज और थी, दुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। दुआ इतनी लंबी थी कि चादर कंधे से गिर गई। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, या रसूलुल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। उस वक्त एक नौजवान खामोशी से अपनी तलवार थामे खड़ा था, चेहरे पर यकीन, आंखों में चमक। वो थे अली इब्न अबी तालिब। उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। उन्होंने अपनी तलवार को देखा और दिल ही दिल में कहा, आज अगर जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। अरब की परंपरा थी, जंग से पहले मुकाबला एक एक का। मक्का की तरफ से 3 मशहूर योद्धा आगे आए, उतबा, शैबा, वलीद। उन्होंने ललकारा, कौन है जो हमसे मुकाबला करेगा? आओ, हम तैयार। मुस्लिम सफ में हलचल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नाम लिए, हमजा, उबैदा, अली। अली आगे बढ़े। रेत उड़ रही थी, धूप तेज हो रही थी। सामने वलीद खड़ा था, घमंड से भरा। तलवारें टकराईं, आवाज गूंजी। कुछ ही लम्हों में अली का वार इतना तेज था कि वलीद जमीन पर गिर पड़ा। इतिहास गवाह बन गया। पहली भिड़ंत, पहली जीत, और अली का नाम गूंज उठा। अब पूरी जंग शुरू हो चुकी थी। रेत का तूफान, घोड़ों की टापें, नारे ए तकबीर। लेकिन मुसलमानों के दिल में डर कम, यकीन ज्यादा था। और तभी कुरान की आयत उतरी, कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गईं। और फिर माहौल बदल गया। मुसलमानों को ऐसा महसूस हुआ जैसे फरिश्ते भी साथ हैं। रेत उड़ रही थी, आसमान पर धूप चढ़ चुकी थी और अब बद्र का मैदान
इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बनने जा रहा था। 313 मुसलमान, हर एक का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाहू अकबर। मक्का की सेना संख्या में 3 गुना से भी ज्यादा थी। उनके पास बेहतर हथियार थे, घोड़े थे, कवच थे, लेकिन मुसलमानों के पास कुछ और था, यकीन। अली तेजी से मैदान में आगे बढ़ रहे थे। उनकी तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं थी, वो एक यकीन की लकीर थी। हर वार सोच समझकर, हर कदम अल्लाह के नाम पर। इतिहास बताता है कि बद्र के दिन अली ने कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन याद रखिए, यह जंग बदले की नहीं थी, यह जंग अस्तित्व की थी। दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से तंबू में खड़े दुआ कर रहे थे। ऐ अल्लाह, तेरा वादा सच्चा है, मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि थकान से शरीर कांप उठा। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सहारा दिया, और उसी वक्त एक सुकून उतरा, जैसे आसमान से इत्मीनान बरस गया हो। कुरान में आता है कि बद्र के दिन फरिश्ते उतरे। मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत साथ चल रही हो। कुछ ने बयान किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में मददगार देखे, लेकिन असली ताकत उनके दिलों का यकीन था। दूसरी तरफ अब्बू जहल, जो इस जंग का सबसे बड़ा उकसाने वाला था, वो अपने घोड़े पर बैठा चिल्ला रहा था, आज फैसला हो जाएगा, हम जीतेंगे। उसे यकीन था कि मुसलमान आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतिहास ने कुछ और तय कर रखा था। अली अब भी मैदान में डटे हुए थे, पसीना, रेत, थकान, लेकिन कदम पीछे नहीं। हर वार के साथ दिल में एक ही ख्याल, ये जंग मेरे लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए है। यही फर्क था। दुश्मन लड़ रहा था घमंड के लिए, और मुसलमान लड़ रहे थे ईमान के लिए। जंग कई घंटों तक चली। धीरे धीरे मक्का की सेना का हौसला टूटने लगा। उनके कई बड़े सरदार मारे जा चुके थे। अब्बू जहल भी जमीन पर गिर पड़ा। घमंड रेत में मिल चुका था। और फिर वो लम्हा आया जब मक्का की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। मुसलमान जीत चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर घमंड नहीं था। वो जानते थे ये जीत उनकी ताकत से नहीं आई, ये जीत अल्लाह की मदद से आई। बद्र की रेत आज भी गवाही देती है कि संख्या मायने नहीं रखती, नीयत मायने रखती है। 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैदी बने, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ इंसाफ और रहम का बर्ताव किया। इनके साथ इंसाफ और रहम से पेश आओगे। कई को शिक्षा के बदले आजादी दी गई, किसी से बदले की आग नहीं निकाली गई। यही इस जंग की असली जीत थी। जंग खत्म हो चुकी थी। अली रेत पर बैठे थे, तलवार नीचे रखी, आंखों में सुकून। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रहे हों। वो जानते थे आज का दिन इतिहास बदल गया, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। बद्र ने पूरे अरब को हिला दिया। जो लोग मुसलमानों को कमजोर समझते थे, अब सोच में पड़ गए। मदीना की छोटी जमात अब एक ताकत बन चुकी थी, लेकिन असली ताकत तलवार नहीं थी। असली ताकत थी सब्र, यकीन और एकता। बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि जब इरादा साफ हो, जब मकसद सच्चा हो, जब भरोसा अल्लाह पर हो, तो 313,000 पर भारी पड़ सकते हैं। और उस दिन एक नौजवान का नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया गया, अली, अल्लाह उनसे राजी हो।